साथियों, आज आप सबके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरक कहानी रेत के मोती मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और जीवन में अपनाने के लायक है। एक बड़ी सी प्रेरक कहानी है। आप सुन कृपया इसे एक एक शब्द पर गौर फरमा कर सुने। एक बच्चा गांव में अपने साथियों के साथ खेल रहा था। पेड़ों की ठंडी छांव में कुएं के चबूतरे के पास लुका छुपी का खेल खेलते खेलते उसकी बारी आई कि वह अब आंखों पर हाथ रखे ताकि बाकी बच्चे छुप सकें और वह उन्हें ढूंढे। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा, आंखों से हाथ हटाया, आंखें खोली तो वह एकदम घबरा गया। देखा, उसके साथी हैं और न कोई पेड़ है और न कोई कुआ है, न गांव। वह एक तपते हुए रेगिस्तान में खड़ा है, पैरों के नीचे जलती हुई रेत और सिर के ऊपर आग बरसाता सूरज। उसे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। अचानक मेरा गांव, कुआ, पेड़, साथी सब कहां आलोक हो गए। पैरों के नीचे तपती हुई रेत, जलते तलवे, आग बरसाता सूरज, ये सब तो कहीं सपना तो नहीं था। उसके तलवे सच में जल रहे थे। उसका कुर्ता पसीने से भीग गया था। उसने घबराकर बहुत जोर से अपने साथियों को आवाज दी, तुम सब हमें छोड़कर कहां चले गए? मैं इस रेगिस्तान में कैसे आ गया? विभिन्न प्रकार के असमंजस में बच्चा पड़ा रहता है। उसकी पुकार रेत के उड़ते हुए बवंडरों में खो गई। उसके बालों में, आंखों में रेत भर गई। वह घबरा कर इधर उधर भागने लगा, लेकिन चारों दिशाओं में रेत के सिवा कुछ भी नहीं था। पैर धस धस धसे धसे जा रहे थे, चला भी नहीं जा रहा था। प्यास के मारे गला सूख जाता था। रेगिस्तान में मृग मारीच के कारण जल का दिखाई देने का भ्रम होता था। भय भी इधर दौड़ता, कभी इधर दौड़ता। आखिर भय थक कर गिर पड़ा। रेत की चिंगारियों से उसका पूरा बदन झुलसने लगा। उसे लगा कि भय अब मर ही जाएगा। भय फूट फूट कर, चीख चीख कर रोने लगा। अचानक एक चमत्कार सा हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने आंसू पोंछते हुए आंखें खोली। देखा, सामने सफेद संगमरमरी पोशाक में एक बूढ़ा बाबा खड़ा है। लंबी सफेद चांदी के तारों जैसी चमकती दाढ़ी, आंखों में प्रेम और मासूमियत झलकती हुई सी रोशनी से दमकता हुआ माथा। बूढ़े बाबा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बाबा की आवाज में सुहानी हवा का जैसा भाव और फूलों की जैसी महक थी, जैसे उनकी आंखों में केवड़ा घुला हो। बच्चे ने घबरा कर जल्दी से बाबा के कुर्ते का कोना पकड़ लिया। कहा, बाबा मैं अपने साथियों के साथ अपने गांव में खेल रहा था। अचानक पता नहीं मैं यहाँ इस रेगिस्तान में कैसे आ गया। कृपा कर मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। बाबा ने अपने बच्चों को आशीष बाबा ने बच्चे को आशीष भरी आंखों से देखा। कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम अपने गांव पहुंच जाओगे।
फिर कहा, ऐसा करो, तुम जितनी रेत भर सको भर लो, है तुम्हारे काम आएगी। बच्चे को है बात कुछ बेतुकी सी लगी। चिंगारियों की तरह सुलगती सी ये रेत भरूं तो कहाँ भरूं, हाथ जलेंगे, कुर्ते में भरूंगा तो बदन जलेगा, फिर यह रेत आएगी भी किस काम। लेकिन समय की नजाकत देखते हुए उसने बहस करना उचित नहीं समझा। बूढ़े बाबा की बात रखने के लिए उसने बस थोड़ी सी रेत उठाकर अपने कुर्ते की जेब में डाल ली। बाबा ने कहा, बेटा और रख लो, है तुम्हारे काम आएगी। उसका मन गुस्साया, जी किया कि पूछ कर जलती रेत किस काम आएगी, है मैं पूछ लेता हूँ। हमें मजबूर देखकर अपनी बात मनवाना चाहते हो। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, बाबा बस इतनी ही काफी। बाबा की आवाज में थोड़ी मासूमी भर गई। ठीक है बेटा, अब तुम आंखें बंद करो। बच्चे ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपने साथियों के खिलने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा कि भाई अपने गांव में खड़ा है, पेड़ के नीचे कुएं के पास। अब न रेगिस्तान कहीं था, न बूढ़ा बाबा। वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा कि इतने में उसके साथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो पूछने लगे, हमें ढूंढते ढूंढते तू खुद कहाँ छुप गया था। उसके साथी उसकी खिल्ली उड़ाने लगे तो उसने पसंदीदा आवाज में कहा, हंसो नहीं, मैं एक मुसीबत में फंस गया था। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी तो सारे बच्चे खिलखिला पड़े, गप्पे मार रहा है। उसने कहा, मैं गप नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं किसी रेगिस्तान में भटक गया था। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर साथियों ने कहा, चलो माना तुम रेगिस्तान में भटक गए थे, लेकिन कोई सबूत दिखाओ। बच्चे ने मायूसी से कहा, सबूत क्या दिखाऊं। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि बूढ़े बाबा ने मुझसे रेत भर लेने को कहा था कि तुम्हारे काम आएगी। शायद इसलिए कहा होगा कि मुझे सबूत दिखाना पड़ेगा। और उसने उत्सुकता से अपने कुर्ते की जेब देखी। वह दंग रह गया। उसकी जेब में रेत नहीं थी, उसमें मुट्ठी भर मोती, मानिक, हीरे जवाहरात भरे थे। अब उसे बड़ा पछतावा हुआ कि उसने इतनी सी ही रेत क्यों भरी थी, और क्यों नहीं भर ली। है कहानी एक प्रतीक कथा है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। जैसे ही आप थोड़े समझदार होते हैं तो पाते हैं कि खेलता कूदता बचपन कहीं आलोप हो गया है और आप जिंदगी के रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ धूप, तपिश, चिंगारी, आग और थपेड़े हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं सूझता है। और तब कोई सत्पुरुष कहता है, ध्यान कर लो, दान कर लो, पाठ कर लो और अध्ययन कर लो, कुछ कुशल कर्म कर लो। आपको लगता है कि वह जलती हुई रेत भरने को कह रहा है। ऐसे आप उन बच्चों की मनोदशा देखें जिनका पढ़ाई से अधिक खेल में मन लगता है। अध्यापक कहते हैं, बेटा पढ़ लो, आगे है पढ़ाई भी काम आएगी। उन बच्चों को उस समय है सलाह वैसी ही लगती है जिनसे कोई गरम रेत भर लेने को कह रहा हो। परीक्षा के डर से अनमने से वह थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि उत्तीर्ण हो जाए। लेकिन जब जीवन की परीक्षा सामने आती है तब उन्हें पछतावा होता है कि पढ़ाई क्यों ना कर ली। ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा कार्य, अध्ययन का कार्य, थोड़ा सा दान,
थोड़ा सा पाठ शिक्षा नियमित करिए। बेशक शुरू में है गर्म रेत को भरने जैसा लगेगा, लेकिन जिस दिन इनका मोती माणिक जैसा फल नजर आएगा, तब आपको इस रेत की कीमत समझ में आएगी। मन लगे ना लगे, जी करे ना करे, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन रोज करें, थोड़ा सा दान रोज करें, थोड़ी सी शिक्षा रोज ग्रहण करें, थोड़ी सी साधना नियमित करें। ये थोड़ी थोड़ी पूंजी आपके जीवन में असली कमाई है। एक दिन आपके जीवन का खजाना दिव्यता के हीरे मोतियों से भर जाएगा। आपकी विद्वत्ता हीरे और मानक मोतियों की जैसी चमकने लगेगी। जिंदगी के रेगिस्तान में साधना की बगिया लगाइए, शिक्षा के फूल बोइए, जीवन साधना की सुगंध महक आपके जीवन में आएगी और जीवन एक खूबसूरत सदाबहार चमन की तरह महक उठेगा। हे कहानी, अगर आपको प्रेरणा स्रोत लगे, आपको प्रेरणा बने, तो हमको कमेंट बॉक्स में और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए आप प्रेरित करें। हम आपको इस प्रकार की और भी कहानियां सुनाते रहेंगे। ये हमारे बहुत ही सीनियर धार्मिक साथी माननीय राजेश चंद्रा साहब के फेसबुक पेज से मैंने ली है और मुझे लगा कि ये एक शिक्षाप्रद है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको और सुनने को मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे मैं ऐसी और भी प्रेरणा स्वरूप कहानियां रखता चलूंगा। आप सभी का सादर अभिवादन, आप सभी का सादर निबंधन, बहुत बहुत आभार।